नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज झारखंड के दूसरे चरण और महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, पर यह चुनाव विपक्ष का दम निकाल रहा है, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन बेदम नजर आ रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में पूरा विपक्ष का कुनबा ही बेदम है। तो वहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से भले ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दूरी बना रखी थी, पर अरविंद केजरीवाल को भी इंतजार जरूर नतीजों का है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी रिजल्ट दिल्ली चुनाव को जरूर प्रभावित करेगा, जिससे केजरीवाल डरे हुए हैं। वैसे केजरीवाल पार्टी के अंदर से लेकर पार्टी के बाहर तक बुरे फंसे हैं, और फंसी तो ममता बनर्जी भी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बिलडांगा में भड़की हिंसा का मामला गरमा गया है। राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री इस घटना की पूरी जानकारी उन्हें दे। साथ ही कांग्रेस पार्टी की भी कई मामलों में मुसीबत बढ़ती जा रही है। तो कैसे टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से लेकर पूरा विपक्ष बेदम है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत में चर्चा चुनाव को लेकर ही कर लेते हैं, क्योंकि वोट डाले जा रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र में। क्या लग रहा है, विपक्ष कैसे बेदम है? देखिए, झारखंड इज अ गॉन स्टोरी। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन कोई नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सके। भाई, आदमी वोट देगा किस बात पे देगा? आप ना अपना काम दिखा सके, ना ही बीजेपी के खिलाफ आप कोई ऐसा मुद्दा निकाल सके कि जिससे लोग आपको वोट करें। उधर भारतीय जनता पार्टी ने आपको बता दिया कि आप मुस्लिम परस्त राजनीति करते हो, घुसपैठियों को जो है आप वहां पे दमाद गांव बसवा रहे हो। एंटी इनकम्बेंसी अलग, नाराजगी अलग। इनके पास एक तीर था कि जो जेल भेजा गया उससे सिंपैथी मिल जाए, लेकिन ये बार बार थोड़ी होता है। तो एक तो झारखंड में ऑलरेडी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी इसलिए हारी क्योंकि लोगों की नाराजगी रघुवर दास से थी। भारतीय जनता पार्टी पर से उससे नाराजगी नहीं थी, मोदी से नाराजगी नहीं थी। इस बार रघुवर दास सीन के बाहर है, तो आप ये समझिए कि वहां पे बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आराम से वहां पे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार वहां पे बनेगी। महाराष्ट्र में तो इन लोगों ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। ये तीन अलग अलग वैचारिक दृष्टिकोण रखने वाली पार्टियां, ये वैसा तीन पहिया गाड़ी जिसके अलग अलग साइज का पहिया लगा हुआ जिसमें, तो वो कैसे भागेगा आड़ा तिरछा। ये तो चुनाव हारेंगे भी और ये गठबंधन तोड़ेंगे। बिल्कुल। वैसे सर, सांसें अटकी तो अरविंद केजरीवाल की भी है। ये चुनाव का रिजल्ट अरविंद केजरीवाल की राजनीति में या दिल्ली चुनाव को लेकर क्या प्रभावित कर सकता है? देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अभी स्थिति है, ये लगता है कि उसके एक तरफ कुआं है, दूसरे तरफ खाई है। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अकेले, ये गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, अघाड़ी को लगभग अगर 100 के आसपास सीटें आती है और उसमें कांग्रेस अकेले 40-45 सीटें जीत लेती है, अगर 44 सीटें पिछली बार जीती थी उसके आसपास या उससे ज्यादा जीत लेती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की स्थिति कांग्रेस से भी खराब है। तो वैसी स्थिति में भी अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र में अगर रिटेन कर पाई कांग्रेस अपने पुराने परफॉर्मेंस को, तो भी इसका मनोबल बढ़ेगा और दिल्ली पर फोकस करेगा। और कांग्रेस अगर दिल्ली पर फोकस करेगी तो यहां अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल यह है कि मुसलमानों के बीच कांग्रेस अपना पैठ बढ़ा रही है, दलितों के बीच पैठ बढ़ा रही है, दिल्ली न्याय यात्रा चल रहा है। अब उसमें थोड़ा जोश भर जाएगा, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब जुड़ जाएंगी, और उसके बाद ये इन लोगों के अंदर भी लगेगा कि देखो, कांग्रेस अभी पूरी तरह से मरी नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि जीतना तय है, तो उनके साथ यह समस्या हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतते ही दिल्ली के मोड में आ जाएगी। और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, उसमें 46 से 48% वोट
भाजपा को चाहिए दिल्ली के अंदर जो विधानसभा में है पहले 35 से 40% के बीच रहता है और 50 से 56% के बीच लोकसभा में रहता है, उसके बीच का इन लोगों ने टारगेट किया है और हर जगह पर स्ट्रेटजी बना रहे हैं वोट पर। यहां तक कि बूथ लेवल का मैनेजमेंट इस बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि किन क्षेत्रों में कहां हम लोकसभा में किस बूथ पर ज्यादा वोट लाते हैं और विधानसभा में उसी बूथ पर कैसे कम हो जाता है। तो ये जो चिंतन बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी की बेहतर स्ट्रेटजी रही है वो और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इस बार दिल्ली पर ध्यान है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की नजर है इन चुनावों पर कि अगर कांग्रेस बेहतर कर लेती है यानी बीच के रास्ते में आ जाती है तो भी इसका मनोबल बढ़ेगा। सरकार तो कांग्रेस की पहले भी महाराष्ट्र में नहीं थी, सरकार तो कांग्रेस की पहले भी झारखंड में नहीं थी, दोनों जगह पर ये अलायंस पार्टनर के तौर पर थे। तो ऐसे में कांग्रेस यहां मजबूत देखेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, इनकी पार्टी के अंदर जो विस्फोट चल रहा है, ये सारे फ्रंट खुल जाएंगे और 4-4 चुनौतियों के सामने अरविंद केजरीवाल टाटा फिश हो मतलब जाएंगे। बीजेपी तो मजबूत है, अरविंद केजरीवाल चाह रहे होंगे कि बस कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी सीटें ना आ जाए। देखिए अरविंद केजरीवाल का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब से तिहाड़ ये गए हैं इनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन जो है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है। भाई देखिए मीडिया वाले याद नहीं रखते और आगे बढ़ते चले जाते पीछे। तो मैं थोड़ा सा जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ क्या बोला केजरीवाल, क्या घोषणा किया संजय सिंह, क्या घोषणा हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम इंडी गठबंधन के साथ हैं और झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव करने प्रचार में जाएंगे। जी कहीं नजर नहीं आए। भाई कोई बुलाएगा तब तो। उसी दिन मैंने कहा था कि भाई इसको कोई बुलाएगा नहीं। ये बड़ा ही डीमोरलाइजिंग इफेक्ट है। आजकल देखिए केजरीवाल का चेहरे से वो हंसी गायब है। इसने ये सोच के इसने घोषणा की कि हमें बुलाएंगे लोग, हमें बुलाएंगे, हमसे प्रचार करवाएंगे, केजरीवाल प्रचार करने के लिए जाएगा। किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने नहीं बुलाया। कुछ संजय सिंह वगैरह के जो दोस्त जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अनऑफिशियली गए, लेकिन केजरीवाल को किसी ने नहीं बुलाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका दाना पानी इस अलायंस से भी उठेगा, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के अंदर में वो भारतीय जनता पार्टी से कम और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा लड़ाई लड़ेगा। आप देखिएगा कि जैसे ही कैंपेन शुरू होगा वो भारतीय जनता पार्टी को कम अटैक करेगा, वो ये अटैक करेगा कि कांग्रेस को वोट देना वोट बर्बाद करने के जैसा है। क्योंकि अभी थरथराहट आ गई होगी ना किस बात से। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नोमानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है भाई कांग्रेस के साथ खड़े हैं। नोमानी ये नोट के ऊपर गणेश जी छापने वाले नेता के लिए नहीं करेगा, हनुमान जी का भक्त बताने वाले आदमी के लिए नहीं करेगा, राम मंदिर के लिए जो है अयोध्या भेज रहे हैं सबको, हैं, ये जो सॉफ्ट हिंदू खेलता है ये इसके लिए महंगा पड़ जाएगा। ये मौलवी मौलाना जो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं, वो दिल्ली में आकर के एक्टिव होंगे। ये सब तो दिल्ली में ही इनका दाना पानी है और कांग्रेस पार्टी ने इनको मोबिलाइज किया है। बी इट कर्नाटक, बी इट तेलंगाना, बी इट महाराष्ट्र, हर जगह मुसलमानों ने ये कांग्रेस पार्टी का साथ देना शुरू किया है। तो इसका मतलब है कि अंदर चर्निंग चल रही है और मुसलमान छिटका तो केजरीवाल खत्म। तो दलित और मुसलमान को टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो ये सबसे बड़ा दुश्मनी जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए वो कांग्रेस से होगी। बिल्कुल सर, आपके पास दोबारा आएंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल पे भी चर्चा बहुत जरूरी है। सर ये क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। जो स्थितियां इन्होंने पैदा कर दी है, जिस तरीके से इसका मनोबल बढ़ा दिया है ये जिहादियों का, उससे तो लगता नहीं है कि अब उसके बस में है। ऐसे कहा जाता था जिन्ना को बढ़ाने वाले लोग, उन लोगों को ये समस्या हो गई थी कांग्रेस के अंदर ही कि अब जिन्ना ऐसा भस्मासुर हो गया है कि चाहे भी तो कंट्रोल ना कर सके। और जिन्ना को भी ये समस्या हो गई कि जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की बात की और उसके बाद दंगे होने लगे तो उसके बाद वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था खुद भी उन दंगों को।
तो ऐसी स्थिति हो जाती है राजनीति में कभी कभी, और ममता बनर्जी ने वही कर दिया है। कार्तिक स्नान, और उस समय भी स्नान के दौरान ये झड़प हो जाए, ये मुस्लिम हर जगह घात लगा के बैठे रहे ये देखने के लिए कि हिंदुओं का कौन सा पर्व त्योहार है जिस पर हम अटैक कर सके, जिसको हम दबोच सके, और वो भी मुर्शिदाबाद जैसे जगह पर जहां की 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो इन जगहों पर जिस तरीके से दंगे फसाद हो रहे हैं, मुस्लिमों का अटैक बढ़ रहा है, और वो भी उपचुनाव के बाद, ये जो पोस्ट पोल हिंसा है वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हुई, और एक ही स्टेट है जहां पर पोस्ट पोल हिंसा होती है, वो पश्चिम बंगाल है। उसके अलावा कहीं और चुनाव के बाद ऐसे बदले नहीं लिए जाते, बदला लेने की कोई भी परंपरा ही नहीं रही है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इन लोगों को बढ़ाया है, अब या तो इस्तीफा देकर साइड हो जाए, अभिषेक बनर्जी को ही कमान सौंप दे, नहीं तो ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी पार्टी में ही ऐसा विस्फोट होगा कि न पार्टी बचेगी और न ही कुर्सी बचेगी। बिल्कुल सर, वीडियो भी हमने देखा, आप चर्चा भी कर रहे थे, जिस तरह से धमकी दी जा रही है, ममता बनर्जी को क्यों नहीं एक्शन लेना चाहिए? देखिए, ममता बनर्जी इस उपद्रवियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती, बिकॉज वही उनका वोट बैंक है। वो अब मुर्शिदाबाद, वहां 70% मुसलमान है, 30% हिंदू है। मालदा बगल में है, वहां से भी झड़प की खबर आ रही है। और इस दौरान ये जो कार्तिक मेला वहां पे लगता है, उसमें मूर्तियां भी बिठाई जाती है, वहां पे पंडाल भी होता है। अब हुआ क्या, ये कहानी कहां से शुरू हुई? ये बताया जा रहा है कि जो डिजिटल लाइट सवेरे जो लगता है, उसके ऊपर कोई अपशब्द किसी ने डाल दिया। ठीक, लाइट्स जो डिस्प्ले में लगा हुआ था उसमें अपशब्द था, और उसके बाद इन लोगों ने आकर के पूरी आगजनी, पूरा पंडाल और मूर्ति सब, ऐसा तस्वीरें आप देखेंगे ऐसा है कि बांग्लादेश से फोटो आया है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन ही है। मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश में कोई ज़्यादा फर्क नजर रहा नहीं, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, तो वो अलग कहानी है। अब पुलिस वाले ने एक मौलाना का वीडियो कि किस तरह से वो साफ साफ धमकी दे रहा है, वो साफ साफ धमकी दे रहा है। और सबसे मजेदार बात क्या है, 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं और नेशनल मीडिया पे इसकी खबर नहीं चल रही है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। मैंने किसी से फ़ोन किया, लोकल रिपोर्टर वगैरह से, कि भाई ये क्या है? बोला क्या बताए, ये तो अजीब कहानी चल रही है। लाइट लगाने वाला वो मुसलमान है, लाइट लगाने वाला मुसलमान है, और इतना दंगा भड़क गया है और किसी को कोई कुछ एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो ये कहानी सिर्फ मुर्शिदाबाद की नहीं है। मैं बार बार मुर्शिदाबाद का नाम लेता हूं, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, इन सब जगहों पे जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 40% से ज़्यादा है, हिंदुओं का जीना बड़ा दूभर हो गया है। और धीरे धीरे राजीव ने बिल्कुल सही कही कि वहां पे हिंदुओं को अब घुटन होने लग गई है। और ममता बनर्जी जिस तरह से मुसलमानों को देखते ही न FIR, न एक्शन, न लाठी, कुछ नहीं, वहां मालूम चलेगा कि भाई हिंदू, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, वो प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे, उस पर लाठी चल जाएगा, और मुस्लिम प्रोटेस्ट आएगा, ये पुलिस वाले भाग जाएंगे। यही वहां की हकीकत है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस तो हतोत्साहित हो गई है, और राहुल गांधी के रवैये से कांग्रेस के कम से कम 15-20 लीडर, ऐसे जो पुराने लीडर हैं, वो पूरी तरह से नाराज हैं। जो स्थिति कांग्रेस की रही है, कांग्रेस जैसे G23 पहले बना था, ग्रुप 23, उसी तरीके से फिर से एक लॉबी बन रही है, जो मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को हाईजैक तो कर लिया है, लेकिन उसमें इधर से कोई नेता से सलाह तक नहीं ले रहे हैं। कहाँ है आनंद शर्मा, हिमाचल प्रदेश के इतने बड़े लीडर, और वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे राज्यसभा में? अभी कहीं कोई सुबुगाहट नहीं है। मुकुल वासनिक, अभी महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है और मुकुल वासनिक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, उनको पूछ नहीं रहा है कोई। इधर मनीष तिवारी को फ्रंट पर लाया नहीं जाता है। लोकसभा में एक आध बार वो सवाल पूछ के किसी तरह मीडिया में बने रहने की कोशिश करते हैं। केरल के पलक्कड़ में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, शशि थरूर का एक स्टेटमेंट तक नहीं आता है, कहीं चुनाव प्रचार में जाते नहीं हैं। तो हर जगह पर ये लोग
इग्नोर किए जा रहे हैं राहुल गांधी की टीम की वजह से, इसलिए बड़ा विस्फोटक स्थिति कांग्रेस के अंदर दिखाई पड़ लगता है रही है। नतीजों के बाद ही कांग्रेस पार्टी में बड़ा इस्तीफा का ऐलान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव के दौरान हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर आपत्तिजनक संदेश दिखाई देने के बाद दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। हिंसा को लेकर एक बार फिर ममता बनर्जी बुरी फंस गई है। दिल्ली में केजरीवाल फंसे हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से बेदम है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।